ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कन्नौज की, जहां भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सतीश पाल पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कन्नौज में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सतीश पाल पर हुआ जानलेवा हमला। पूर्व मंत्री के गनर का कार्बाइन छीनने की भी की गई कोशिश। अराजक तत्वों दबंगों ने जमकर मचाया बवाल। हमले के बाद पूर्व मंत्री सतीश पाल ने वीडियो भी वायरल किए हैं। मंत्री ने पुलिस को हमलावरों के खिलाफ दी तहरीर। वहीं छिबरामऊ ब्लॉक प्रमुख पति सहित 13 पर लगाया आरोप। छिबरामऊ के तिलोकापुर भागवत में गए थे पूर्व मंत्री। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। अगली खबर कानपुर से है, जहां उर्सला अस्पताल में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर के उर्सला अस्पताल में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का औचक निरीक्षण। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लगाई क्लास। वार्डों में जाकर मरीजों से लिया हालचाल। कई कर्मचारी मिले अनुपस्थित। जिलाधिकारी ने नाराजगी की व्यक्त। कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश। वहीं जिलाधिकारी कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। अभी शासन ने ये निर्देश भी दिए हैं कि 16 जनवरी से एक नया शासनादेश दोबारा रीट्रेट किया है कि जो हमारे सीएमओ हैं, एडिशनल सीएमओ हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, जो डॉक्टर्स प्रोफेशनल हैं, वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के अलावा वो अपना पेशेंट्स को भी देखेंगे ओपीडी में। उर्सला हॉस्पिटल हमारा जनपद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ के डायरेक्टर साहब डॉक्टर अग्रवाल ने अभी शुरू नहीं किया 16 जनवरी के अनुसार। सीएमओ साहब ने भी कोई पेशेंट नहीं देखा। उसके अलावा यहाँ की जो नागरिक सुविधाएं हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो मैंने उनको गाइड किया है डॉक्टर साहब को। आयुष्मान हमारा अच्छा खासा वार्ड है, 20 बेडेड का है, परंतु उसमें भी मात्र 7 या 8 पेशेंट मिले हैं। और उसके अलावा काफी सारा स्टाफ जो है वो अनुपस्थित है, कुछ की एब्सेंस वगैरह हैं। इन सारी चीजों को कंपाइल करके हम लोग कार्रवाई करेंगे, सो दैट कि जो शासन की हेल्थ की सुविधाओं को और लो कॉस्ट सोल्यूशन जो हम लोग कर सकते हैं वो उपलब्ध। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले में नाश्ते और भोजन को लेकर घरातियों और बारातियों में विवाद हो गया। जहां दोनों पक्षों में नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि दूल्हा बारातियों संग वापस घर लौट गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कौशाम्बी जिले में नाश्ते और भोजन को लेकर घरातियों और बारातियों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि दूल्हा बारातियों संग वापस घर लौट गया। बारात लौटने की सूचना पर गांव में अफरा तफरी मच गई। लड़की के परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस तुरंत दूल्हे के घर पहुंची और दूल्हे को समझा बुझाकर वापस लाई। दोनों पक्ष में समझौते के तहत पुलिस की मौजूदगी में थाने के करीब के मंदिर में शादी संपन्न कराई गई। जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी थाना क्षेत्र के बड़ा गढ़वा गांव में रविवार को देवनाथ की पुत्री अंतिमा की बारात चित्रकूट जनपद के शेषामऊ गांव से आई थी। डीजे के साथ बाराती दुल्हन के दरवाजे पहुंचे। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव एवं रिश्तेदार विनीत कुमार का क्या कुछ कहना है। गाँव गढ़वा में चित्रकूट से बारात आई थी, तो खाने के जो है विवाद में जो है दोनों पक्ष में जो है कहासुनी हुई, तो जो है दूल्हा लेके बारात वापस चला गया। तो इसीलिए जो है पुलिस को जो है सहयोग किया गया है। तब दोनों को जो है मामला जो है दफा दफा है। तो अब शादी कहाँ हुई है? शादी गढ़वा में मंदिर में हुई है। अब विदाई हो गई? हाँ, विदाई हो गई, सब सही से हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम विवेक कुमार है। ये थाना कौशाम्बी के गढ़वा गांव का मामला है, जहां एक बारात आई थी और उनको खाने की क्वालिटी को लेकर के घराती बाराती में झगड़ा हो गया था। बारात वापस चली गई थी। बाद में दोनों पक्षों ने पुलिस को कंप्लेंट किया था। पुलिस ने उन दोनों के बीच में मध्यस्थता किया और जब समझाए तो वो शादी करने को तैयार हो गए। वो शादी हो गई है और बारात फिर से वापस चली गई। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां मधुरवा बीजपुर मार्ग पर पिपरी थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग वाहनों की दुर्घटना हो गई, जिससे लंबा जाम लग गया। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए पूरी रिपोर्ट। सोनभद्र के मुर्धवा बीजपुर मार्ग पर पिपरी थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग वाहनों की दुर्घटना हो गई। पहली दुर्घटना में मुगलसराय से बीजपुर जा रहा डीजल से भरा टैंकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया। टैंकर के चालक अजीत, जो चंदौली के रहने वाले हैं, बताया कि वाहन का मेन पट्टा टूटने से हादसा हुआ है। टैंकर की दुर्घटना के बाद मार्ग पर जाम लग गया। इस दौरान कोरबा से प्रतापगढ़ जा रही कोयला लदी एक ट्रक भी ढाल पर आकर पलट गई। ट्रक चालक राजेंद्र पटना बिहार के निवासी हैं। बताया कि जाम में फंसने के कारण दुर्घटना से बचने के प्रयास में ट्रक पलट गई। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट।
बुलेटिन के अंत में खबर सोनभद्र से है, जहां बैंक से पैसे निकालने आए एक 78 साल की वृद्ध की हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सोनभद्र में बैंक से रुपया निकालने आए एक 78 साल के वृद्ध की मौत हो गई है। चौपन थाना क्षेत्र के इंडियन बैंक शाखा मारकुंडी में मंगलवार के दिन तकरीबन 12 बजे रुपया निकासी करने पर एक 78 वर्षीय वृद्ध अमरपुत्र स्वर्गीय जगधर निवासी अकेलवा ग्राम पंचायत बेलच थाना चौपन अपने किसी एक साथी के साथ रुपया निकालने मारकुंडी इंडियन बैंक शाखा पर आए थे। निकासी पर्ची पर रुपया भर के बैंक के बाहर सीमेंट की कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहे थे। उस दौरान उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। घटना के बाद बैंक के आसपास अफरा तफरी मच गई। साथ में आए व्यक्ति ने मृतक के परिजनों को सूचित किया। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचकर शव अपने साथ घर ले गए। चौपन थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।